नमस्कार। जीके जीएस क्वेस्ट के 18th डेली क्विज में आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा लक्षण अध्यक्षात्मक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ऑप्शन ए संसदीय लोकतंत्र, बी द्विसदनीय विधायिका, सी एकात्मक शासन या डी संपत्ति का अधिकार। ये कुछ यूएस जैसी व्यवस्था है जिसके अंदर एकात्मक शासन होता है। एक व्यक्ति होता है जो फाइनल, जिसके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक ही व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर निम्न में से किस फसल की कृषि की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द टोटल एरेबल एरिया ऑफ द कंट्री? ऑप्शन ए गेहूं, बी बाजरा, सी चावल, डी कपास। क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्र में चावल उगाया जाता है, इसीलिए चावल भारत की मुख्य फसल है और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन, काठियावाड़ तथा कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं? डेक्कन, काठियावाड़ एंड कच्छ आर द टाइप्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया। ए पर्वतीय ढाल, बी नदी डेल्टा, सी प्रायद्वीप या तटीय क्लिफ। तो आपको टोपोग्राफी बतानी है यहां की। जी, ये तीनों ही पेनिनसुला हैं। भारत के अंदर 3 पेनिनसुला, दक्कन, काठियावाड़ और कच्छ पेनिनसुला, ये मुख्य पेनिनसुला है। ये हुआ गुजरात में, ये हुआ दक्षिणी भारत जो विंध्याचल के दक्षिण में पड़ता है, और काठियावाड़ ये भी हुआ गुजरात में, जहां पे कि काठियावाड़ में ही है पोरबंदर, जहां गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय सॉफ्ट करेंसी? ऑप्शन ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हों। उपयुक्त में से कोई नहीं। वो मुद्रा जिसकी आपूर्ति यानी कि जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है। इसका मतलब ये ज्यादातर विकासशील देशों की वो सस्ती मुद्राएं हैं जो इजी टू फाइंड हैं। तो इजी टू फाइंड यानी सॉफ्ट करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेंगे? इन 1922 हु डिमांडेड दैट द पीपल ऑफ इंडिया डिटरमिन देयर ओन फ्यूचर? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी चित्तरंजन दास। इसको संविधान निर्माण से भी जोड़ करके देखा जाता है, जब महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी द्वारा एक अतिरिक्त वस्तु के निर्माण पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए कंपनी ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ एन एडिशनल आइटम? ऑप्शन ए आंतरिक लागत, बी पर्यावरण लागत, सी सामाजिक लागत या डी सीमांत लागत। इकोनॉमिक्स के कॉस्ट चैप्टर से है क्वेश्चन, जिसमें कि जब हम 1+1 प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है, उसे सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तरंजन दास से राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन्हें जाना जाता है? हु इज नोन टू रिसीव पॉलिटिकल नॉलेज फ्रॉम चित्तरंजन दास? तो CR दास से ज्ञान किसने प्राप्त किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या फिर डी सरदार पटेल। चित्तरंजन दास या शॉर्ट फॉर्म में CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जिस प्रकार से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए पृथ्वी के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। बी
180 डिग्री रेखा को प्रधान यामियोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। सी, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और डी, पृथ्वी जिस बिंदु से घूमना प्रारंभ करती है 25 करोड़ वर्ष बाद उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। जी, इसका आंसर होगा बी। ये गलत है क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है उसे ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामियोत्तर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये लंदन के पास से ही होकर के गुजरती है और इसलिए ये गलत है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। बाकी तीनों इंफॉर्मेशन सही है तो याद कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? वेयर आर द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज फाउंड? ऑप्शन ए, हिंद महासागर का तटीय भाग, बी, प्रशांत महासागर का तटीय भाग, सी, हवाई द्वीप, या डी, अटलांटिक महासागर का तटीय भाग। प्रशांत महासागर के चारों ओर की जो प्लेट्स हैं वो खिसक रही हैं अंदर की ओर, जिसके कारण प्रशांत महासागर को वेनिसिंग ओशन कहा जाता है। तो जहां से वो प्लेट्स खिसक रही हैं, इस प्लेट्स के तटीय भाग को यहां पे 452 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो यानी कि अग्निवलय, तो यहीं पे सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी, बी, तुवालू, सी, मोनाको, और डी, नौरू। ये सभी छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं। मोनाको इसका आंसर होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जनसंख्या घनत्व का, तो हमेशा छोटे क्षेत्रफल वाले देशों को देखें, तो वहां से आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ नगर के वास्तु योजनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ सिटी? ऑप्शन ए, लुटियंस, बी, कार्बूजियर, सी, निस्बर्गर, और डी, जॉब चार्नोक। लुटियंस ने दिल्ली बसाई थी, यानी दिल्ली के आर्किटेक्ट थे। ला कार्बूजियर आंसर होगा जो चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट थे। और जॉब चार्नोक ने 1699 में सूतानुती, कालिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 से 5, बी, 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, या डी, अनुच्छेद 36 से 61। 1 से 5 भारत के राज्य और संघ हैं, 5 से 11 आंसर होगा यानी नागरिकता है, 12 से 35 मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भाग 3 है जिसमें कि मौलिक अधिकार हैं, और 36 से अगर हम 51 देखें तो इसके अंदर आपको नीति निर्देशक तत्व मिलेंगे संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता है? अर्ली टर्क्स या ऑटोमन एम्पायर के कौन से शासक को लिबरल होने के कारण लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश, बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सी, बलबन, और डी, रजिया सुल्तान। (1206) में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और वो बहुत दान दिया करते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श की उपाधि भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए, हिमालय, बी, अरावली, सी, नीलगिरी, डी, विंध्याचल। अगर वैगनर की पेंजिया थियरी को माने तो भारत जो था वो दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा होता था, उससे जुड़ा होता था, और फिर बाद में लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले इसमें महाद्वीपीय विचलन के कारण भारत बनना चालू हुआ और 1 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ। इसमें होने वाली सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो है अरावली, जिसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वत यानी वलित पर्वत भी कहते हैं। ये राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक है। दिल्ली की जो रायसीना हिल्स है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली का ही एक हिस्सा है, इसे अरावली रिट्रीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू? ऑप्शन ए, गोवा, बी, महाराष्ट्र, सी, केरल, और डी, कर्नाटका।
महाराष्ट्र प्रोडक्टिविटी में भी और टोटल प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। मैप के ऊपर एक एरो बना होता है इस तरीके से, ये शो करता है नॉर्थ को, तो नॉर्थ के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है मैप का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, इट इज ट्रू दैट इंडिया शुड बी डिफाइंड एज, एक खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, या एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? भारत में जनसंख्या अधिक है, इसलिए सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है, तो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में किया जाना चाहिए। हालांकि अमर्त्य सेन जो कि नोबेल लॉरिएट हैं इकोनॉमिक्स में, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण है वो यहाँ की हाई पॉपुलेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? In which of the following places is Sanjay hydropower project located? Option A अरुणाचल प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C आंध्र प्रदेश और D हिमाचल प्रदेश। जी, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट नेचर इन इंडिया? ऑप्शन ए चक्रीय बेरोजगारी या साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, बी संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, सी शिक्षित या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और डी ऐच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर होगा संरचनात्मक बेरोजगारी। ये उन जगहों पे होती है जहां पे कि जितने लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं उतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुद्रा के प्रचलन से कौन सा नियम संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन ऑफ करेंसी? ऑप्शन ए टपकन सिद्धांत, बी ग्रेशम नियम, सी ओकुन्स नियम या डी सेई का नियम। टपकन सिद्धांत साइमन कुजनेट्स ने दिया था। इसमें होता है कि इकोनॉमी के अंदर ऊपर अगर इन्वेस्ट करें तो वो छन करके नीचे तक भी जाएगा, जिसे छन्नी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा सेई का नियम हम बात कर चुके हैं पिछले क्विज में कि ये मार्केट लॉ है कि जो पूर्ति होती है वो अपनी मांग को जनित करती है। ग्रेशम का नियम है जो कि मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। जब नई मुद्रा यानी कि नए पैसे और ओल्ड करेंसी दोनों ही मार्केट में उपलब्ध हों तो होता क्या है कि आप जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आप पुराने नोट देते हैं जो कि नए नोटों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं, तो वो आपके वॉलेट में ही रखे रह जाते हैं नए नोट। इस प्रकार से पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेशम का नियम। तो ये था आज का क्विज। आई होप कि आपको मजा आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपके मार्क्स कितने रहे, और अगर इसके अलावा अगर कोई फीडबैक हो देन वी वुड बी प्लीज। थैंक यू सो मच।